डेविड ने अपने सपने में देखा था कि माइक सोहा और उसकी मॉम से बात कर रहा था, पर सोहा को काफी गुस्सा आ गया था तो उसने अपने हाथों को नुकसान पहुंचाना चाहा था। तो होंगजू ने उसको रोकने की कोशिश की थी, जिससे सोहा ने गलती से होंगजू के हाथ को नुकसान पहुंचा दिया था। दरअसल माइक को पता चल गया था कि सोहा और उसकी मॉम कहाँ हैं, इसीलिए वो उनसे केस को लेकर बात करने आया होता है। माइक उनसे कहता है कि अगर आपके हस्बैंड का ट्रायल हुआ तो वो अपनी प्रॉपर्टी से आप दोनों को बेदखल कर देंगे, जिससे सोहा अब्रॉड पढ़ने नहीं जा पाएगी और लोग उसको एक क्रिमिनल की बेटी कहेंगे, ना कि एक पियानिस्ट। इन सभी बातों से सोहा की मॉम काफी डर जाती है और कहती है मैं प्रोसिक्यूटर से बात करूंगी ताकि वो केस को बंद कर दे। इन सभी बातों से सोहा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपने हाथों को नुकसान पहुंचाने ही वाली होती है। तभी जयचन जोर से टेबल पे मारता है तो सोहा रुक जाती है। माइक की बातें सुनकर जयचन को भी काफी गुस्सा आ गया था। फिर वो सोहा की मॉम के पास जाता है और उनको बताता है कि वही उनके केस को संभाल रहा है। वो सोहा और उसकी मॉम से कहता है कि मुझे सिर्फ एक मौका दो, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। आप लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, चाहे जो हो जाए मैं उसको सजा दिलाकर ही रहूंगा, बस आप मुझ पे भरोसा रखिए। जयचन की बातें उनको काफी अच्छा लगता है तो वो लोग जयचन को एक चांस देते हैं। डेविड को काफी अच्छा लगता है कि जो इंसिडेंट यहाँ पर होने वाला था वो नहीं हुआ। सैम को भी ये जानकर काफी अच्छा लगता है कि जयचन केस को फिर से इन्वेस्टिगेट करेगा। सैम जयचन से कहता है कि मैं तुम पे भरोसा कर रहा हूँ, निराश मत करना। फिर थोड़ी देर बाद डेविड खाने का बिल चुका रहा होता है तो वहाँ पर जयचन आता है और उससे कहता है कि तुम्हें पता था कि माइक यहाँ पर आने वाला है, क्योंकि मैंने देखा था कि तुम गेट की तरफ देखकर काउंट कर रहे थे, तो मुझे बताओ कि तुम्हें ये कैसे पता था। डेविड कहता है अगर तुम मुझे कुछ अच्छा सा ट्रीट दोगे तो मैं तुम्हें बताऊंगा। फिर जयचन उसको बाहर एक शॉप पे ले जाता है और उसको कुछ खिलाता है। यहीं पर डेविड बताता है कि उसने सपने में जो देखा था वो सच होने वाला था। ये सुनकर जयचन हैरान रह जाता है और फिर वो भी उसको बताता है कि वो भी अपने सपने में फ्यूचर देख सकता है, जो सुनकर डेविड हैरान रह जाता है। बाहर होंगजू खड़ी होती है तो वो उसको ये भी बताता है कि वो भी अपने सपने में फ्यूचर देख सकती है, जो सुनकर डेविड और ज्यादा हैरान रह जाता है। फिर वो तीनों बैठकर बातें करने लगते हैं। डेविड कहता है कि हम तीनों को ही फ्यूचर क्यों देखता है, इसके पीछे क्या वजह है। जयचन कहता है मुझे नहीं पता कि ये हमारे साथ क्यों हो रहा है। वो तीनों काफी सारी बातें करते हैं कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, उनके बीच क्या कॉमन है, लेकिन उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता। फिर थोड़ी देर बाद जयचन होंगजू को घर तक छोड़ देता है और फिर रात को ही वो ऑफिस चला आता है और केस पे काम करने लगता है। फिर जब सुबह उसके कलीग ऑफिस आते हैं तो वो मिस्टर चोई को अपने साथ चलने के लिए कहता है ताकि कुछ इन्वेस्टिगेशन कर सके। फिर वो पूरा दिन मिस्टर चोई के साथ इन्वेस्टिगेशन करने में लगा होता है और फिर रात को घर आकर सो जाता है। फिर अगली सुबह वो उठता है और सीधा ऑफिस के लिए निकल जाता है। वो बस स्टैंड पर खड़ा होता है और जब बस आती है तो वो बस में चढ़ जाता है। तभी होंगजू भी आकर बस में चढ़ जाती है। जयचन काम करते करते काफी थका हुआ होता है और वो अच्छे से सो भी नहीं पाया होता, इसीलिए उसको नींद आने लगती है। लेकिन वो बस में सो नहीं पा रहा होता तो होंगजू उसके बगल में जाकर बैठ जाती है और उसका सिर अपने कंधों पर रख लेती है, जिससे वो अच्छे से सो जाता है। जयचन सोते वक्त काफी बड़बड़ा रहा होता है और जब जयचन का स्टॉप आता है तो होंगजू उसको उठाती है और अपने बगल में होंगजू को देखकर वो काफी हैरान रह जाता है। होंगजू कहती है तुम्हें देखकर लगता है कि जरूर तुम सपना देख रहे थे, तुम किस बारे में सपना देख रहे थे, क्या तुम्हें फिर से फ्यूचर दिखा। जयचन कहता है नहीं, ये कुछ और ही बात है। जयचन बस से उतरकर ऑफिस जा रहा होता है तो होंगजू उसके पीछे पीछे आ रही होती है तो वो कहता है तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो, तुम्हारे पास कोई काम नहीं है। होंगजू कहती है इसके पीछे कुछ रीजंस है, मैंने अपने सपने में देखा कि तुम बस में सो गए थे, जिसकी वजह से तुम काम पे लेट हो गए और तुम्हें अपने चीफ से बात सुननी पड़ी थी। आज तुम्हें केस पे काफी काम करना है, इसीलिए मैं तुम्हारे पीछे आ गई। जयचन कहता है आज मैं उस आदमी को पकड़कर ही रहूंगा। होंगजू काफी उदास होती है क्योंकि उसने अपने सपने में देखा था कि सोहा के डैड छूट गए थे, उसको जयचन नहीं पकड़ पाया था। लेकिन होंगजू उसको ये बात नहीं बताती क्योंकि वो उसको डीमोटिवेट नहीं करना चाह रही होती। सोहा के डैड को आज प्रोसिक्यूटर ऑफिस बुलाया होता है ताकि उनसे जयचन पूछताछ कर सके, इसीलिए वो काफी परेशान होते हैं क्योंकि इससे पहले उनसे कभी भी पूछताछ नहीं हुई है। डेविड पुलिस स्टेशन में बैठकर यही सोच रहा होता है कि उन तीनों को ही सपने क्यों आते हैं, इसके पीछे क्या वजह है। फिर थोड़ी देर बाद वो होंगजू के रेस्टोरेंट आता है तो होंगजू की मॉम उसको पहचान जाती है कि ये वही आदमी है जिसने उस दिन उनका फोन लुटाया था। फिर वो उसको रेस्टोरेंट में बिठाकर खाना खिलाने लगती है। तभी होंगजू भी वहाँ पर आ जाती है तो वो उससे कहता है कि आज मैं, तुम और जयचन रात को पार्टी करते हैं और ये पार्टी जयचन की तरफ से होगा
क्योंकि आज केस का आखिरी दिन है। होंगजू कहती है हम नहीं कर सकते क्योंकि आज जेचन का मूड बहुत खराब होगा, क्योंकि मैंने अपने सपने में देखा कि उसका इन्वेस्टिगेशन अच्छा नहीं जाएगा और वो उस आदमी को नहीं पकड़ पाएगा। तभी डेविड कहता है कि मेरा सपना इससे बिल्कुल अलग था, जेचन ने उसको पकड़ लिया था और वो आदमी गिड़गिड़ा रहा था। ये सुनकर होंगजू हैरान रह जाती है। जेचन इन्वेस्टिगेशन की पूरी तैयारी करके बैठा होता है और सोहा के डैड के आने का इंतजार कर रहा होता है। डेविड का सीनियर ऑफिसर प्रोसिक्यूटर ऑफिस आया होता है उसी केस के सिलसिले में। तो डेविड उसको फोन करके कहता है मेरी प्रोसिक्यूटर जेचन से बात करवाओ, ये बहुत अर्जेंट है। डेविड और होंगजू के पास जेचन का नंबर नहीं होता, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। वो ऑफिसर जेचन को फोन देता है तो डेविड कहता है क्या इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया? तो जेचन कहता है अभी नहीं। तभी होंगजू कहती है मैंने और डेविड ने सपने में तुम्हारा इन्वेस्टिगेशन देखा था। मेरे सपने में तुम इन्वेस्टिगेट कर रहे थे पर तुम उस आदमी को पकड़ने में फेल हो गए थे, लेकिन डेविड के सपने में दूसरा इन्वेस्टिगेटर इन्वेस्टिगेट कर रहा था जिससे तुमने उस आदमी को पकड़ लिया था, इसीलिए तुम इन्वेस्टिगेशन मत करना। तभी वहाँ पर माइक सोहा के डैड को लेकर भी आ जाता है। जेचन काफी सोच में पड़ जाता है कि वो क्या करे, क्योंकि उसको अपने कलीग मिस्टर चोई पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि वो सोहा के डैड को पकड़ पाएंगे। अब उन तीनों के ही सपने सच हो जाते हैं तो जेचन मिस्टर चोई को ही इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहता है। फिर मिस्टर चोई इन्वेस्टिगेट करने लगते हैं। शुरुआत में जेचन को लग रहा होता है कि मिस्टर चोई नहीं कर पाएंगे, पर जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ता है तो सोहा के डैड अपने ही दिए हुए जवाबों में फंस जाते हैं। उनके खिलाफ जेचन के पास कुछ सबूत भी होते हैं जिनसे सोहा के डैड बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तो वो खुद ही सब कुछ कबूल कर लेते हैं कि उन्होंने अपनी पत्नी को कई बार बहुत ज्यादा मारा था पर उन्हें कुछ भी नहीं हुआ, वो हर बार बच गए। अब उन्होंने खुद ही सब कुछ कबूल कर लिया होता है जिससे उनको हिरासत में ले लिया जाता है। ये बात जानकर कि उनको अब सजा से कोई भी नहीं बचा सकता, सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद जेचन मिस्टर चोई से माफी मांगता है क्योंकि उसने मिस्टर चोई को मिस जज किया था और वो उनको थैंक यू भी कहता है केस को इतने अच्छे से इन्वेस्टिगेट करने के लिए। फिर हम देखते हैं होंगजू को जो कि बस स्टैंड पर जेचन का वेट कर रही होती है। काफी इंतजार करने के बाद वहाँ पर एक बस आती है, उसमें वो चढ़ जाती है और उसी बस के दूसरे गेट से जेचन बाहर उतरता है। होंगजू उस कैफेटेरिया में जाती है जहाँ पर जेचन हमेशा कॉफी पीने आता है और वो वहाँ पर पूछती है कि जेचन यहाँ पर आया था, पर उसे पता चलता है कि आज वो नहीं आया था। तो होंगजू काफी निराश हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद जेचन उसी कैफेटेरिया में आकर कॉफी लेता है और पूछता है कि क्या कोई लड़की मेरे बारे में पूछने आई थी। तो उसे पता चलता है कि अभी अभी ही होंगजू यहाँ से गई है। अब जेचन के पास भी होंगजू का नंबर तो होता नहीं, इसीलिए वो भी उसको ढूंढने चला जाता है। और थोड़ी देर बाद जेचन होंगजू को देख लेता है। होंगजू सभी रेस्टोरेंट में जेचन को ढूंढ रही होती है। जेचन उसके पास जाता है और कहता है तुम किसी को ढूंढ रही हो क्या? जेचन को अपने सामने देखकर होंगजू काफी खुश हो जाती है। फिर वो दोनों साथ में घर जाने लगते हैं। होंगजू जेचन को अपना नंबर देती है ताकि फिर उसको जेचन को इसी तरह ढूंढना न पड़े। होंगजू उसको बताती है कि वो बहुत ज्यादा खुश है कि उसने उस आदमी को पकड़ लिया। होंगजू कहती है वैसे तुम मुझे हर जगह ढूंढ क्यों रहे थे, ताकि केस के बारे में बता सको? जेचन कहता है मैं तुम्हें ढूंढ नहीं रहा था, मैं तो सीधा ऑफिस से आ रहा हूँ। होंगजू कहती है तो तुमने मेरे रेस्टोरेंट का एप्रॉन क्यों पहना है? दरअसल होंगजू के रेस्टोरेंट में सभी पार्टी कर रहे थे और वहाँ पर जेचन भी मौजूद था, पर वो एप्रॉन निकालना भूल गया और उसके साथ ही होंगजू को ढूंढने चला आया। फिर जेचन एप्रॉन निकालने लगता है पर उससे निकल ही नहीं रहा होता, तो होंगजू उसकी मदद करने लगती है। होंगजू कहती है मैं तुमसे कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होंगी। अगर तुम किसी काम को करने में सफल रहे तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी, और अगर तुम किसी काम में असफल हुए तो फिर भी मैं बहुत ज्यादा खुश रहूंगी, क्योंकि तुमने अपनी पूरी कोशिश की। इसीलिए जब भी मैं तुम्हारी चिंता करूँ तो मुझ पे गुस्सा मत होना। वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और देखे ही जा रहे होते हैं। तभी होंगजू अपनी आंखें बंद कर लेती है और जेचन को किस करने के लिए आगे बढ़ती है, जो कि जेचन को काफी अजीब लगता है। तो वो कहता है तुम ये क्या कर रही हो? फिर होंगजू अपनी आंखें खोलती है और कहती है मैं तो बस एप्रॉन निकाल रही थी और क्या करूंगी। होंगजू को काफी एम्बैरेसिंग फील हो रहा होता है, तो वो वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन जेचन अपने डैड के मेमोरियल के पास आया होता है। उसके डैड ने उससे कहा था कि तुम एक प्रोसिक्यूटर बनना, इसीलिए जेचन प्रोसिक्यूटर बना। वो कहता है आपने जैसा चाहा था मैंने वैसा ही किया, मैं अब एक प्रोसिक्यूटर हूँ। मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता था और आपको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता था, इसीलिए मैंने अपना बेस्ट दिया और आपका सपना पूरा किया। मेरे पास अब कोई है जिसको मेरी बहुत ज्यादा चिंता रहती है, जैसे
जैसा कि आपको रहती थी। जयचन अपने फोन में होंगजू का नंबर सेव कर लेता है। यहीं पर हमें वो सीन फिर से दिखाया जाता है जब जयचन बस में सो रहा था। उसने अपने सपने में होंगजू को किस किया था और जब वो सपना सच होने वाला था तो जयचन ने कुछ नहीं किया, उसने अपने सपने को थोड़ा चेंज कर लिया क्योंकि उसके दिल में होंगजू के लिए फीलिंग्स आने लगी है और वो नहीं चाहता कि उसकी फीलिंग्स और ज्यादा बढ़े। वो नहीं चाहता कि होंगजू उसकी वजह से परेशान रहे, उसकी चिंता करे, इसीलिए वो उससे दूर भागना चाहता है।